भाई लोग कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता ना। वो अपनी आंखों पे ना जाने कौन सी ऐसी पट्टी बांधकर चल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी जिस तरीके से उनका बयान आया था और वो आंकड़ों की बात कर रहे थे, भाई आंकड़े दिखाइए जाके मुख्यमंत्री जी इन परिवार के लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है। आज जिस तरीके से 2 हत्याएं, सुबह लोगों की आंख खुलने से पहले ऐसा राज्य बन गया है बिहार, जहां बिहारियों की हत्याएं हो जाती हैं। जाकर मुख्यमंत्री बताएं उन लोगों को कि अरे आंकड़े तो ये कहते हैं, क्या ये आंकड़े उनके आंसुओं को पोंछ पाएंगे? जो महिलाएं विधवा हुई हैं या जिनकी गोद सुनी हुई है या जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनको मुख्यमंत्री जी के ये आंकड़े तसल्ली दे पाएंगे? और क्या एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहां जाना जरूरी समझा, किसी से बात करना जरूरी समझा? इनको इस बात की जानकारी भी है, गृह मंत्री होते हुए जो ये आंकड़े दर्शाते हैं, इनको इस बात की भी जानकारी है कि कितने ऐसे क्राइम्स हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं बिहार में। आज की तारीख में भाई ये एक बड़ा स्ट्रगल बन गया है कि आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो जब आप आंकड़े दर्शाते हैं, ये वो फेक आंकड़े हैं जिसमें से आधे से ज्यादा लूटमार, अपहरण, डकैती की तो खबरें ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बोल रहे थे कि अरे आप लोगों के कहने से गुंडा राज आ जाएगा। तो बताइए भैया क्या है ये? इनके पटना के एसएसपी बोलते हैं कि 30 दिन में, 1 महीने में 30 हत्याएं हुई हैं। 1 महीने में 30 हत्याएं, पटना की बात कर रहे हैं। तो भूल जाइए भैया बाकी के जिलों के क्या हालात हैं। और क्या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये भी गलत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अगर आप जंगल राज नहीं बोलेगा, इसको अगर आप गुंडा राज नहीं बोलेगा, तो और किसको बोलेगा? और आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब मुख्यमंत्री को प्रदेश में रहकर इन चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है, जब अपराध को नियंत्रित करने की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी का ध्यान लगा हुआ है पूरी तरीके से मुंबई में कि भाई मुंबई हम जाएंगे, पैकिंग में ही लगे होंगे आजकल में। उनको जाना है भैया, परसों तरसों कितनी 3-4-5 दिन में तो अभी है ही ना वहां पे बैठक, तो उनको जाना है वहां पे। उनकी चिंता और बड़ी है कि हमको संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं, हमको नेता बनाया जाएगा कि नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि बिहार में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है और ये सब टारगेट किलिंग हो रही है वहां पे। चुन चुन कर बिहारियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, भले वो पत्रकार वर्ग से आते हो, भले वो प्रशासन के अधिकारी हो। चुन चुनकर ऐसे लोगों की हत्या की जा रही है जो कहीं ना कहीं समाज में एक योगदान देने का काम कर रहे हैं। और जो आम बिहारी मारे जा रहे हैं उनकी तो गिनती में ही नहीं है। वो रेस्टोरेंट में भी फायरिंग करते हैं, बिल्कुल खुलेआम। आप बताइए ना भाई, ये मनोबल नहीं है तो और क्या है? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि खुलेआम आज की तारीख में वहां पे हत्याएं हो रही है। उसका कारण ये है ना, कितने अपराधियों को सजा मिली बताएं? हाल फिलहाल में जितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अपराधियों को पकड़ा गया या कितने अपराधियों पे कार्रवाई हुई? देश के आंकड़े, मुख्यमंत्री जी को आंकड़े गिनाने का शौक है ना, बताएं कन्विक्शन रेट कितना है? देश भर में आप चले जाइए, बल्कि डाउन साउथ में आप जाइएगा, 90-95% तक कन्विक्शन रेट है। और वहीं हमारे प्रदेश बिहार में कन्विक्शन रेट देखिएगा तो महज 5 से 7% है। मतलब अगर 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से 5 से 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी। और उसके बाद भी संभवतः जानकारी के अभाव में या तथ्यों के अभाव में उन लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो इन्होंने प्रदेश के हालात बना रखे। तो बताएं मुख्यमंत्री, अगर ये जंगल राज नहीं है, अगर ये गुंडा राज नहीं है, तो और क्या? एक सवाल है राहुल गांधी को लेकर। लद्दाख में हैं वो और उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली और वहाँ लद्दाख के लोग हैं जो रोजगार के लिए मर रहे हैं और अपने ही जमीन पर वो नहीं मालिकाना हक जता सकते। भाई मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, राहुल जी जो अधिकृत जानकारी सरकार देती है, अपनी सरकार पे विश्वास न करके कहीं सुनी बातों को लेकर जब वो जनता के बीच, और आप अधिकृत मंच पे रखिए अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है। इसी तरीके से जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो कश्मीर पहुंचते पहुंचते वहां की महिलाओं के बारे में उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिसके उन्होंने तथ्य सामने नहीं रखे थे। बिना किसी अधिकृत तथ्यों के, विदाउट प्रूफ्स, विदाउट एविडेंसेस, इस तरीके की बातें जब आप कहते हैं तो वो समाज में एक भ्रम की परिस्थिति उत्पन्न करता है। अगर कोई ऐसी अधिकृत जानकारी उनके पास है तो जरूर उन्हें ये जानकारी सरकार के साथ उन्हें साझा करनी चाहिए। नहीं तो जो सरकार जानकारी दे रही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बातें कह रहे हैं,
भाई देश के ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मेरा विश्वास है, देशवासियों का विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके की बातें बिना किसी एविडेंसेस के सिर्फ कहने के लिए कह देना, ये समाज में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करते हैं, उससे बचना चाहिए। अगर कोई सटीक जानकारी है आपके पास विद प्रूफ, प्लीज सरकार के साथ साझा करें, जरूर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।